जब हम नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का एग्जाम्पलर करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं या इंक्रीज होते हैं, रिमेन सेम, में इंक्रीज और डिक्रीज। तो पॉज कीजिए, आंसर करिए और फिर वीडियो को शुरू कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है विल डिक्रीज। जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस used for the unit of classification in plants indicates the taxonomic category of family। तो फैमिली के लिए प्लांट्स में कौन सा सफिक्स यूज होता है? मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था। प्लांट, एनिमल, फैमिली और ऑर्डर। प्लांट्स में फैमिली के पीछे लगता है AC और ऑर्डर के पीछे लगता है एल्स। एनिमल्स में फैमिली के पीछे लगता है AE और ऑर्डर के पीछे लगता है A। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा फैमिली का AC, ऑप्शन नंबर C। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू। ऑप्शन नंबर A, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, identification and preservation of animals and plants, diversity of kinds of organisms and their relationships, study of habitats of organisms and their classification। तो जब systematics word आता है तब कीवर्ड होता है relationship। तो जिस ऑप्शन में relationship दिया गया है वो ऑप्शन करेक्ट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर रिलेशनशिप की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, जीनस रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नन ऑफ दीज। सो जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, उनको जीनस कहा जाता है। Option number C is the correct answer. Fifth question, the taxonomic unit phylum in the classification of animals is equivalent to which hierarchical level in the classification of plants। तो हमने पढ़ा था कि एनिमल्स में जो फाइलम होता है वो प्लांट्स में जाकर बन जाता है डिवीजन। तो देखिए डिवीजन ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर C डिवीजन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कट आउट पार्ट है एनसीईआरटी का। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी में था, नई में नहीं है, तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है। जो 7th क्वेश्चन है वो भी ओल्ड एनसीईआरटी का था, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा 8th क्वेश्चन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से लिंक होते हैं, क्यों? पहला ऑप्शन है, दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेम टाइप। सेकेंड ऑप्शन, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। थर्ड है, ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ है, ऑल ऑफ द अबव। तो कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, क्योंकि किसी की सेलुलर लेवल होती है, किसी की टिश्यू लेवल होती है, किसी की ऑर्गन लेवल होती है एंड सो ऑन। फिर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेम टाइप। तो कॉमन जेनेटिक मटेरियल तो होता है RNA,
डीएनए, ये तो करेक्ट है। सभी ऑर्गेनिजम्स में या तो आरएनए पाया जाता है या डीएनए। तो कॉमन जेनेटिक मटेरियल तो होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन सेम टाइप का नहीं होता। कॉमन जेनेटिक मटेरियल टू वेरिंग डिग्रीज इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए सब में पाया जाता है, लेकिन डीएनए और आरएनए में वेरिएशंस पाई जाती हैं। सभी ऑर्गेनिजम्स का डीएनए एक दूसरे से मैच नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1, कॉलम 2। तो यहाँ पर हमें पोटैटो की फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीसीज और जीनस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले सबसे इजी, किंगडम हमारा प्लांट है। फिर हमारी स्पीसीज आ जाती है। हमें पोटैटो का साइंटिफिक नेम पता है, सोलैनम ट्यूबरोसम। तो हमारी स्पीसीज हो गई ट्यूबरोसम और जीनस हो गया सोलैनम। अब फैमिली और ऑर्डर में है, तो हमारी जो ये टेबल बनाया था उससे देखते हैं। प्लांट, एनिमल, फैमिली, ऑर्डर। तो प्लांट में फैमिली एसी होती है और ऑर्डर एल्स होता है। तो एसी वाला कौन सा है? ये वाला। तो हमारी फैमिली आ गई सोलनेसी और ऑर्डर आ गया पॉलीमोनियल्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो आगे आ गए हैं हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सिर्फ पहले 2 ही सिलेबस में हैं, बाकी सारे सिलेबस में नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, Linnaeus is considered as the father of taxonomy. Name 2 other botanists known for their contributions in the field of plant taxonomy. तो जो ये पहली लाइन है वो अपने आप में ही एक MCQ बनता है कि जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है वो किन्हें कहा जाता है? तो वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। फिर 2 अदर बोटानिस्ट जिन्होंने प्लांट टेक्सोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया था वो है जॉर्ज बेथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर। ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं ये। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज ICZN स्टैंड्स फॉर? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट इन सिलेबस। सेकंड क्वेश्चन, इन अ गिवन हैबिटेट वी हैव 20 प्लांट स्पीसीज एंड 20 एनिमल स्पीसीज। शुड वी कॉल दिस डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी? जस्टिफाई योर आंसर। तो इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी में क्या डिफरेंस होता है? बायोडाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए टर्म यूज हो जाती है और जो डाइवर्सिटी वर्ड है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होती है। तो यहाँ पर प्लांट्स भी लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग है, तो हम बायोडाइवर्सिटी टर्म का यूज करेंगे, डाइवर्सिटी टर्म का नहीं। Third question, International Code for Botanical Nomenclature ICBN has provided a code for classification of plants. Give the hierarchy of units of classification botanists follow while classifying plants and mention different suffixes used for the units. तो plants के लिए कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनकी पूरी हायरार्की हमें लिखनी है। तो देखिए इन पर दी गई है किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो जो डिवीजन है उसे सफिक्स फाइटा से लिखा जाता है। क्लास के लिए सफिक्स
ए ई यूज़ होता है, ऑर्डर के लिए एल्स यूज़ होता है, फैमिली के लिए ए सी यूज़ होता है. सो दिस इज द आंसर. अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अ प्लांट स्पीसीज shows several morphological variations in response to altitudinal gradient. When grown under similar conditions of growth, the morphological variations disappear and all the variants have common morphology. So what are these variants called? तो plants में एक प्रॉपर्टी होती है, जब उसका सेम प्लांट का एल्टीट्यूड चेंज हो जाता है, यानी कि सेम प्लांट को हायर एल्टीट्यूड रीजन में अगर हम ग्रो करते हैं तो उनके मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं. और अगर हम उन्हें सेम एल्टीट्यूड पर ग्रो कर दें तो वो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस ख़त्म हो जाती हैं. तो उन वेरिएंट्स को क्या कहा जाता है? उन वेरिएशंस को कहा जाता है इकोटाइप्स. तो लिख लीजिए यहाँ पर, उन वेरिएंट्स को कहा जाता है इकोटाइप्स. फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है. सेवंथ क्वेश्चन है, अ प्लांट मे हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ कंट्री और वर्ल्ड. हाउ डू बोटैनिस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो इस प्रॉब्लम के लिए उनके पास ICBN है और उनके पास है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. हमारा 8th क्वेश्चन है, ब्रिंजल एंड पोटैटो बिलोंग टू द सेम जीनस सोलैनम बट टू टू डिफरेंट स्पीसीज. व्हाट डिफाइंस देम एज सेपरेट स्पीसीज? यहाँ पर कहा गया है कि जो ब्रिंजल है और पोटैटो है वो सेम जीनस सोलैनम में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी स्पीसीज डिफरेंट है. तो उनको टू डिफरेंट स्पीसीज कौन से फीचर बनाते हैं? तो स्पीसीज एक रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप होता है. एक स्पीसीज दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, और अगर बाय चांस रिप्रोडक्शन हो भी जाए तो जो ऑफस्प्रिंग है वो फर्टाइल नहीं होती. तो ब्रिंजल एंड पोटैटो सोलैनम जीनस में आ तो जाते हैं, तो वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं एक दूसरे से, इसलिए उन्हें टू डिफरेंट स्पीसीज में रखा जाता है. हमारा 9th क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज आर नॉट ऑलवेज बाउंड इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज जस्टिफाई. तो देखिए यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि जो सेल ऑर्गेनेलीज की प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी भी होती हैं, वो हमेशा उस सेल ऑर्गेनेली को बनाने वाले मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं होती हैं. क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सिलेबस में नहीं है. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट और सेकंड हमारे सिलेबस में नहीं है. थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस लिन ए गिव द कॉमन नेम ऑफ द प्लांट. तो कॉमन नेम है मस्टर्ड. मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस लिन. व्हाट डू द फर्स्ट टू पार्ट्स ऑफ द नेम डिनोट? तो फर्स्ट टू पार्ट्स यानी कि ब्रासिका और कैम्पेस्ट्रिस, फर्स्ट पार्ट है जीनस और सेकंड पार्ट है स्पेसिफिक एपिथेट. व्हाई आर दे रिटन इन इटैलिक्स? तो हमने जो पीछे पढ़ के आए हैं हम कि इटैलिक्स में इसलिए लिखा जाता है ताकि हम उसके लैटिन ओरिजिन को दर्शा सकें. डी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिन रिटन एट द एंड ऑफ द नेम? तो लिन है नेम ऑफ द ऑथर रिटन इन द एब्रिवेटेड फॉर्म. लिन रिप्रेजेंट्स कैरलस लीनियस. फोर्थ क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है. फिफ्थ क्वेश्चन, define a taxon. What is meant by a taxonomic hierarchy? Give a flow diagram from the lowest to the highest category of a plant and an animal. What happens to the number of individuals and number of shared characters as we go up in the taxonomic hierarchy? तो पहले taxon की definition देख लेते हैं. Taxon होती है unit of classification at any level is called
taxon. The unit of classification at any level is called taxon. दूसरा है what is meant by taxonomic hierarchy. तो taxonomic hierarchy है जब सभी taxonomic categories को हम एक साथ लिखते हैं तो उसे taxonomic hierarchy कहा जाता है. Taxonomic hierarchy में kingdom, phylum, class, order, family, genus और species आती हैं. Next है give a flow diagram from the lowest to highest category for a plant and animal. तो for plants lowest to highest categories हैं species, genus, family, order, class, division, kingdom. और animals के लिए बस सभी कुछ सेम है और division की जगह phylum आता है. Next है what happens to the number of individuals and number of shared characters as you go up in the taxonomic hierarchy. तो जब हम species to kingdom जाते हैं यानी कि up जाते हैं तो number of individuals increase होते हैं और number of shared characters decrease होते हैं. 6th हमारे सिलेबस में नहीं है, 7th हमारे सिलेबस में नहीं है. 8th Do you consider a person in coma dead or living? तो आप बताइए जो कोमा में पीपल होते हैं वो डेड होते हैं या वो लिविंग होते हैं. तो पहले जान लीजिए कोमा होता क्या है. कोमा एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपका जो माइंड है वो डेड हो जाता है लेकिन आपकी बॉडी जो होती है वो चलती रहती है मशीन्स की हेल्प से. तो कोमा डेड है या लिविंग है? तो मेरे हिसाब से कोमा लिविंग है क्योंकि डेड का मतलब होता है आप दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकते हैं. लेकिन जो लिविंग जो कोमा होता है उससे लोग रिकवर हो जाते हैं और दोबारा से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं. तो कोमा लिविंग है. 9th What is the similarity and dissimilarity between whole moong dal and broken moong dal in the terms of respiration and growth? Based on these parameters, classify them into living or non-living. तो whole moong dal और broken moong dal में difference बताना है. whole moong dal वो होती है जिसमें living embryo retain रहता है और वो germinate भी कर सकती है. लेकिन broken moong dal में ना ही लिविंग एम्ब्रियो इंटैक्ट रहता है और ना ही वो जर्मिनेट कर सकती है. तो होल मूंग दाल लिविंग कंसीडर की जाती है और ब्रोकन मूंग दाल नॉन लिविंग कंसीडर की जाती है. हमारा 10th क्वेश्चन है सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इट्स सेल. तो जो टिश्यूज होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज सेल में नहीं होती हैं. तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है.